उन बगलों को देखो। नहीं, वो बगले नहीं, वो तो उकाब हैं। वो सारे उकाब हैं, और वो जो वापस उड़ रहा है वो बगला है। वो अपने घोंसलों में वापस जा रहे हैं, कुछ केकुयू में और कुछ मुझे नहीं मालूम कहां। इस दरख्त का नाम मोगोमो है। यह हमारे कस्बे केकुयू की एक मुमताज निशानी है, जिसे इस कस्बे में रहने वाले हम लोग रिवायती तौर पर एक मुकद्दस दरख्त समझते हैं। ये एक बहुत अहम दरख्त है जो हवा को साफ करता है। एक तरह से ये भी उंडेरी के दलदली इलाके से जुड़ा है, क्योंकि हमारे पास कुछ परिंदे दिन के वक्त उंडेरी जाते हैं और फिर शाम को, ये देखें, यहां अपने घोंसलों में वापस आते हैं। किसी दलदली इलाके के आलूदगी से पाक होने की सबसे अहम कुदरती अलामत वहां परिंदों का होना है। वेटलैंड्स के साथ मेरी गहरी वाबस्तगी है, क्योंकि ये हमारी दुनिया के लिए गुर्दों की तरह हैं, जिन पर जिंदगी का इन्हिसार होता है। जैसन, बताओ वहां छत का रंग क्या है? अफ्रीका के बेशतर इलाकों में, खास तौर पर यहाँ कीनिया में, बहुत से लोग दलदली इलाकों को बंजर जमीनें समझते हैं, जैसे ये किसी काम की नहीं है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वेटलैंड्स फजा में मौजूद 30% कार्बन जज्ब करती हैं। उंडेरी दलदली इलाका 3.5 किलोमीटर रकबे पर मुहित है। ये जमहूरिया कीनिया में हमारा सबसे बड़ा दलदली इलाका है। ये हमारे पास दरिया का सबसे बड़ा तास है, जो दरियाए अथी का तास कहलाता है। इस इलाके के रहने वालों के लिए ये दलदली इलाका पानी के हुसूल का एक बहुत अहम जरिया है। जब हमने 2016 में इस सफर का आगाज किया तो कोई इस जगह को देखना भी नहीं चाहता था। अगर आपको किसी मुकम्मल तौर पर आलूदा जगह के बारे में बात करनी होती तो आपको सिर्फ उंडेरी वेटलैंड देखने की जरूरत थी। मैंने इस काम का आगाज अपनी कम्युनिटी के इर्द गिर्द बहुत सारे दरख्त लगाने से किया। मैंने मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ मिलकर काम किया, खास तौर पर नौजवानों और चर्च के ग्रुप्स के साथ, जिनके साथ मिलकर हमने बहुत सारे दरख्त लगाए। तो अब आप देखें कि ये दरिया कैसा नजर आता है। लेकिन जब 2016 में हमने ये काम शुरू किया था तो ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका था। आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल साफ है। डेविड उंडेरी के दलदली इलाके को साफ करने की बात कर रहा था और मैंने सोचा था ये नामुमकिन है, यकीनन ये बहुत ही मुश्किल होगा। मुझे पता था कि उसके पास छोटे मोटे जरूरी काम करने के लिए भी वसाइल नहीं थे। हमने दवाएं बनाने वाले पौधे भी लगाए हैं। ये पौधा मथीगा है, जो केकुयू कम्युनिटी के लिए एक अहम असासा है। इसी को हम अपने सूप के साथ पीते थे। वो लोग जो यहाँ से चारा काटते थे, खुश्क मौसम में पूरी जगह को आग लगा देते ताकि ताजा सब्जा उग सके, और हमने इसे यकीनी बनाया कि उन्हें रोक सकें, क्योंकि वो कुदरती माहौल के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। कुछ और भी लोग इस इलाके को साफ करने का दावा करते हुए आए थे, लेकिन फिर वो गायब हो गए। मैंने सोचा कि डेविड भी उनमें से एक है, लेकिन खुदा का शुक्र है, आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे इस पर बहुत फख्र है, क्योंकि ये इलाका यकीनन तब्दील हो गया है। सबसे बड़ा चैलेंज जिसका मुझे सामना रहा, वो लोगों को इस दलदली इलाके की अहमियत के बारे में कायल करना है, और इस शऊर के जरिए आप आलूदगी फैलाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वालों में तब्दील कर देते हैं।
मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है। मैं समझता हूँ कि इनकी परवरिश करना और इन्हें कुछ सिखाना मेरी जिंदगी का ऐसा सबसे बड़ा काम है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। हम चाहते थे कि इन बच्चों के पास कोई ऐसी अपनी जगह हो जहां वो लुत्फ उठा सकें और अपने बड़े होने को एंजॉय कर सकें, क्योंकि जिंदगी का जो हिस्सा उम्र भर हर एक के साथ रहता है वो बचपन की यादें हैं। मैं अपनी ये तहरीक हर रोज जारी रखता हूँ। मुझे मालूम है आपने देखा था कि ऐसे लोग भी थे जो इससे पहले मुहिम चलाते रहे और फिर वो लोगों के पास वापस नहीं आए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, मैं उन्हें बताता रहूंगा कि आप अब भी इस दौड़ में शामिल हैं। मेरी बुनियादी तवज्जो पानी पर है। मैं लोगों से ये वादा नहीं करना चाहता कि मैं उनके लिए पाइप के जरिए पानी फराहम कर दूंगा। मैं लोगों से वादा कर रहा हूँ कि मैं फिल वक्त उनके लिए पानी साफ कर दूंगा। अगर आप पानी की तमाम कंपनियों को देखें तो उनमें से कोई भी पानी के मेयार का तज्जिया फराहम नहीं करती, यानी आपको ये दिखाना कि इस साल हमने आपको पानी की इतनी मिकदार दी है और ये इस तरह का है। हमें इस चीज को अब तब्दील करना चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि अगर उन्हें MCA की निशिस्त मिल जाती है तो वो पहले की तरह ऑनडेरी की देखभाल करना जारी रखेंगे। मेरी इनसे गुजारिश है कि वो अपने ज़मीर का जायजा लें कि क्या सियासत की वजह से वो इस जगह को फरामोश तो नहीं कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो ऑनडेरी में ये काम करना बंद कर दें। आज हम वेटलैंड्स के आलमी दिन की तैयारी कर रहे हैं, एक कौमी तकरीब जो यहाँ इस ऑनडेरी वेटलैंड में मुनक्किद हो रही है। मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमने बरसों लॉबिंग की है और उम्मीद थी कि ऐसा होगा, और अब केकूयू में तारीख रकम हो रही है, क्योंकि ये पहली कौमी तकरीब है जो यहाँ केकूयू में हो रही है और इसीलिए मैं बहुत पुरजोश हूँ। ये वेटलैंड मशरिक से मगरिब तक फैला हुआ है। तो यहाँ शिमाल की तरफ हमारे पास केकूयू कस्बा है जो यहाँ से 300 मीटर से भी कम फासले पर है, और फिर इस तरफ हमारे पास ओंडेरी का इलाका है जिसे हम केकूयू की ब्रेड बास्केट या अनाज पैदा करने वाला इलाका कहते हैं, क्योंकि यहाँ काश्तकारी की बहुत सरगर्मियां हो रही हैं। ये जगह परिंदे देखने वालों के लिए एक जन्नत है। यहाँ परिंदों की 76 अक़साम रहती हैं। हमारी दरख्वास्त का एक हिस्सा ये है कि हमारे पास परिंदों का नजारा करने के लिए कम से कम कुछ टावर हों। कम्युनिटी की एक तंजीम के तौर पर हम किसी पाबंदी का निफाज नहीं कर सकते, लिहाजा हमें नीमा की जरूरत थी, हमें काउंटी के इदारों की जरूरत थी, हमें दीगर इदारों की जरूरत थी। ये केकूयू स्प्रिंग्स नामी एक इलाके के लिए पानी का जरिया भी है। केकूयू स्प्रिंग्स नैरोबी शहर को पाइप के जरिए पानी फराहम करने का कदीम तरीन जरिया है, जिसे 1906 में बनाया गया था। चुनाचे ओंडेरी 100 साल से ज्यादा अरसे से नैरोबी को पानी फराहम कर रहा है। जब हमारे बच्चे इस दुनिया के रहनुमा बनेंगे तो वो हमसे ये सवाल नहीं करेंगे कि जब हमारी वेटलैंड्स को तबाह किया जा रहा था तो आप कहाँ थे, जब हमारी वेटलैंड्स का खात्मा किया जा रहा था तो आप कहाँ थे। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे काम का संगे बुनियाद यही है